आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द नेटवर्किंग। इसका जो वो ऐसा ही मॉडल है, देखो नेटवर्क इंटरनेट जो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में है और उसी में उसी का पार्ट है ये और इसी में आता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ओके, अब इसमें हमारे पास क्या है, नेटवर्किंग मतलब कि ओ एस आई मॉडल। ओके, और नेटवर्किंग ओ एस आई मॉडल क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, पहले क्या आया था हमारे पास, ARPANET। ओके, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क कब आया था, 1969 में। किसने लाया था, बाय यूएसए बेस्ड कंपनी ने, जिसका नाम क्या है, डरपा। डरपा के द्वारा ये हमारे पास ARPANET आया था। कब लाया था, 1969 में। किसके लिए बनाया था, ये आर्मी पर्पज़ मतलब डिफेंस सेक्टर के लिए बनाया था, डिफेंस पर्पज़ के लिए। ठीक है, याद रखना, मिलिट्री के लिए। तो ARPANET की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कब एस्टेब्लिश किया था, 1969 में। किसने किया था, यूएसए बेस्ड कंपनी थी जिसका नाम था डरपा डिफेंस। ओके, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने। और कब बनाया था, 1969 में। डरपा की फुल फॉर्म क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। और इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ये दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोकॉल फॉर ARPANET, TCP और IP, याद रखना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। कब आया था ये, 1970 में। 1970 में फिर आ गया हमारे पास ARPANET के लिए प्रोटोकॉल, TCP और IP। और इसको स्टैंडर्डाइजेशन कब किया था, 1983 में। याद रखना, 13 ईयर्स के बाद इसको क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। ओके, ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1983 में TCP और IP को क्या किया, प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड फॉर ARPANET के लिए ऑफिशियली जो बर्थडे ऑफ द इंटरनेट कब है, 1 जनवरी 1983 में। ठीक है, OSI मॉडल एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1984 में। याद रखना, OSI मॉडल कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1984 में। इंपॉर्टेंट है, TCP IP क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, टू रिमूव दिस लिमिटेशन OSI मॉडल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। देखो, जो TCP IP जो था मॉडल था, इसमें क्या था कि एक या दो कंप्यूटर से ज़्यादा ये कनेक्ट नहीं हो सकता था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती थी। उसको वर्क कम करने के लिए वैसा मॉडल आया कि जो दो से ज़्यादा मतलब कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके और उठ से भी ज़्यादा। ओके, जो TCP IP है ये कब आया था, 1970 में। ओके, इसको स्टैंडर्डाइजेशन कब किया, 1983 में। और इसकी कितने लेयर है, 4 लेयर है। अब कौन कौन सी, क्या नाम है इसका, नीटा शॉर्टकट में, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, 4 लेयर्स। ओके, फिर एक बार बताना चाहूँगा, ARPANET क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एस्टैब्लिश कब किया था, 1969 में। किसने किया था, यूएसए बेस्ड कंपनी जिसका नाम था डरपा। किस पर्पज़ के लिए बनाया था, डिफेंस पर्पज़ के लिए, आर्मी। डरपा की फुल फॉर्म क्या, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ओके, प्रोटोकॉल फॉर ARPANET के लिए क्या, TCP IP कब आया था, 1970 में। TCP की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की इंटरनेट प्रोटोकॉल। 1983 में TCP IP को स्टैंडर्डाइजेशन किया। ओके, प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड फॉर ARPANET। और ऑफिशियली इसका बर्थडे कब, 1 जनवरी 1983 में। वैसे मॉडल कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1984 में। ओके, TCP IP की कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, ये क्यों लाए, TCP IP क्यों रिमूव किया, मतलब कि वैसे मॉडल क्यों लाया, क्योंकि जो TCP IP जो मॉडल था उसमें 4 लेयर थे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये प्रॉपर बहुत सारे दो से ज़्यादा जो भी कंप्यूटर को कनेक्ट करते तो वहाँ पे प्रॉपर वो इंटरनेट एस्टैब्लिश नहीं कर पाता, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, इसीलिए वो ऐसा ही मॉडल आया। ठीक है, इसमें 4 लेयर है, नीटा, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये 4 लेयर्स है। ओके, वैसे मॉडल कम इनटू एग्जिस्टेंस, और इसमें कितने लेयर्स है, 7 लेयर, और बहुत ही अच्छा मॉडल है। ओके, नो मूव टू द, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ISO की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। याद रखना, ISO की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। याद रखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। वैसा क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। याद रखना, वैसा की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वैसा जो मॉडल है, क्या फुल फॉर्म है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। वैसा मॉडल की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कब डेवलप किया था ISO ने, 1984 में। याद रखना, ISO ने किसने किया था ये, इसको डेवलप ISO ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। याद रखना, इसने किया था किसको, वैसा को डेवलप। वैसे मॉडल इज़ ए टूल। वैसे मॉडल क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो मॉडल है वो एक टूल है। ठीक है, यूज बाय द IT प्रोफेशनल टू एक्चुअली ट्रेस द फ्लो ऑफ हाउ डेटा ट्रांसफ़र इन नेटवर्क।
ठीक है, ये एक टूल है कि किस तरह से जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होता है नेटवर्क के ऊपर, और इस जो नेटवर्क के ऊपर जो डेटा होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो आईटी के द्वारा, प्रोफेशन के द्वारा ये चीज़ें की है। ओके, OSI मॉडल इज़ बेसिकली, जो OSI मॉडल है वो क्या है, रेफरेंस मॉडल और कंसेप्शन मॉडल है। याद रखना, ये रियल मॉडल नहीं है, रेफरेंस मॉडल और कंसेप्शन मॉडल है। याद रखना, OSI मॉडल इज़ बेसिकली ये रेफरेंस मॉडल और कंसेप्शन मॉडल। दिस मॉडल इज़ नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, और ये मॉडल अभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है, लेयर्स फॉलो क्या, सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल। याद रखना, ये बहुत सारे प्रोटोकॉल का यूज़ करता है ना, फॉलो करता है। OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती है, वी हैव 7 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती है, 7 लेयर्स। ये इंपॉर्टेंट है, कितनी लेयर्स है, 7। तो OSI को किसने डेवलप किया है, ISO ने। याद रखना, और जो OSI मॉडल क्या है, ये रेफरेंस मॉडल या कंसेप्शन मॉडल है, और इसके 7 लेयर। कौन कौन सी लेयर्स है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ओके, तो याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, ये वो सोचते हैं कि पहली लेयर ही है, नहीं, ये वाली पहली लेयर है। फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल लेयर, पहली फिजिकल लेयर है। सेकंड डेटा लिंक लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ओके, कौन कौन सी है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर है, इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, OSI मॉडल में। ओके, तो कितनी लेयर है, 7। पहली कौन सी है, फिजिकल लेयर। सेकंड कौन से है, डेटा। थर्ड क्या है, नेटवर्क। फोर्थ क्या है, ट्रांसपोर्ट। फिफ्थ क्या है, सेशन लेयर। 6 प्रेजेंटेशन और 7th एप्लीकेशन लेयर। तो लास्ट लेयर कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज।